हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वेदर स्ट्रीम में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि नट एंड बोल्ट्स का है, ये चैप्टर आज हम आपका शुरू कर रहे हैं। इसमें जो आज टॉपिक है हमारा वो है हेक्सागोनल नट। हम आपको बनाना सिखाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए भी इसमें कुछ डाटा होता है, वो हम आपको बताते हैं। एक तो होता है इसमें डायमीटर। ठीक है, इसका हम डायमीटर ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसका डायमीटर कितना ले रहे हैं? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब हम हेक्सागोनल नट बनाएंगे तो उसमें जो जो डाटा होगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन खींच लेनी है हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने खींच ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक है। और पॉइंट मार्क करने के बाद हमने डायमीटर इसका कितना ले रखा है? 40 मीटर। तो जो हेक्सागोनल नट का जो बेस यानी कि जो इसके बेस होती है वो होता है इसका 2D। अब 2D को हम कैसे शो करेंगे? देखिए, 40 mm राइट, 40 mm लेफ्ट। ठीक है, हम इसमें शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने क्या किया, 40 mm तो राइट और 40 mm लेफ्ट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका जो बेस हो गया हेक्सागोनल नट का हो गया 2D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 2D। ठीक है। और जब हम अब हेक्सागोनल नट की जो वर्टिकल हाइट होती है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर जो हाइट होगी वो होती है डाई डी। कितनी होती है? डी। डी यानी कि हमने कितनी मान रखी है इसका डायमीटर? वो मान रखा है हमने 40। यानी कि अब आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 40 की दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऊपर की ओर 40-40 mm की। सॉरी, इसमें एक गलती हो गई है। जो इस हमने डायमीटर मान रखा है वो 40 सेंटीमीटर नहीं, ये 40 mm है। ठीक है दोस्तों, आप इसे mm कर लीजिए। ये 40 mm है। ठीक है। अब ये सही है हमारा। अब हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर 40 mm की दो लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ सेंटर से भी ऊपर की ओर 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। इस तरह से ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो ये बॉक्स है दो, इनको आपको बराबर भागों में बांट लेना है। देखिए, जो ये पहले वाला बॉक्स है कितना 40 का, इसकी मिडिल पॉइंट लीजिए 20 mm। यहाँ से यहाँ तक का भी इसका 20 mm। ठीक है। और इन्हें भी ऊपर की ओर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए 40 mm ही। ठीक है। इस तरह से ये हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ किए हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, देखिए इसमें जो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली, ये आपको लाइट पेंसिल से करनी है। और जो ये सेंटर वाली लाइन है, यानी कि जो ये हमने बाद में लाइन खींची, ये आपको डार्क पेंसिल से खींचनी है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, जो हेक्सागोनल नट होता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हेक्सागोनल नट में हम इसका जो ये शख्स बना रहे हैं, ये हम इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं। अब देखिए, जब हेक्सागोनल नट फ्रंट से देखेगा तो किस प्रकार दिखेगा? देखिए, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल नट है। अब हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ इस तरह से देख रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक कर्व है, ये इसकी एक रेडियस होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो रेडियस होती है वो हम आपको बताते हैं। इसकी जो रेडियस होती है वो होती है R = 1.5D। ठीक है। यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 60 mm। यानी कि जब 1.5 में D डायमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे, डायमीटर हमने कितना मान रखा है? 40 mm, तो ये रेडियस आ जाएगी हमारे पास 60 mm। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने प्रकार में, देखिए, अब आपको अपने प्रकार में 60 mm की दूरी ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने प्रकार में 60 mm की दूरी ले ली है। और 60 mm दूरी लेने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ या आप ऐसे कर लीजिए। देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि जो ये लाइन है ऊपर कितनी है? 40 mm। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा हमारा? 40 mm, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है। और नीचे आपको कितना आना है? 60। यानी कि 20 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हम आपको जो एक कर्व लगेगा इसके लिए बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का आप 60 mm यानी कि 60 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, और इस पॉइंट से इस प्रकार की नोक रखकर इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ इस तरह से कर्व दे दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें एक कर्व दे दिया है। अब कर्व से ऊपर की जो ये लाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसको हम इरेजर कर देंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला, ठीक है, अब जो ये पहले वाला बॉक्स है, यानी कि आप ये ले लीजिए, ये वाला बॉक्स, ये इसका बेस कितना है, इसका 20 है। अब 20 का आप हाफ कर लीजिए, यानी कि 10 mm। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसी का हाफ कर लीजिए, यानी कि 10 mm। अब इस 10 mm से ऊपर की ओर हल्की लाइट पेंसिल से लाइन खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, अब जो ये कर्व मिला है, इसके यहाँ सेंटर पर स्केल रखकर इस तरह से आपस में हल्की लाइट पेंसिल से अभी इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, और मिलाने के बाद अब आपको जो ये कर्व का ये कोना है, इस कोने को इस पर मिला दीजिए, जो ये कटा हुआ पार्ट आ गया है। ठीक है, इस तरह से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आपको क्या करना है, अपने प्रकार में जो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, इसका आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए। कितनी, आधे से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने यहाँ पर इसमें यहाँ इस दूरी पर आधे से ज्यादा ये दूरी ले ली है। अब दूरी लेने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए, एक एक इस तरह से कर्व लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रकार की नोक रखकर, ठीक इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और इसे इस तरह से आपस में काट दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार यही प्रकार की नोक रखिए और यहाँ इस तरफ काट दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ प्रकार की नोक रखिए और यहाँ इस तरह से इस कर्व को काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब जहां जहां ये कट पॉइंट मिले हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन आपस में मिला लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं मिला रहा हूँ हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है, अब देखिए, जो ये कटी हुई लाइन यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रही है, इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ से यहाँ तक की इस तरह से डिस्टेंस ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, और डिस्टेंस लेने के बाद इसी तरह यहाँ कर्व दे देना है। ये देना है आपको डार्क पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से यहीं तक की ये दूरी ले लेनी है और ठीक इसी प्रकार इधर भी कर्व लगा देना है। इस तरह से मैं कर्व लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरह भी आपको कर्व दे देना है। अब हम इसकी जो ये डायमेंशन है, ये आपको हल्की सी करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हेक्सागोनल नट का ये हमारे पास फ्रंट व्यू बन चुका है। क्या बन चुका है, फ्रंट व्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आपको नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब अपने प्रकार में यहाँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए प्रकार में, और डिस्टेंस लेने के बाद जहाँ आपने पॉइंट मार्क किया वहां से एक हल्की लाइट पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आपको हल्की लाइट पेंसिल से ही करना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है,
इसके सेंटर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से ये भी आपको हल्की लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से। अब अपने प्रकार में यहाँ से यहीं तक की दूरी ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से यहाँ तक की ली थी, और यहाँ इस पॉइंट से इस तरह से कर्व लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर इसी कर्व पर रखकर इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर्व लगाते जाना है। ये भी आपको अभी हल्की लाइट पेंसिल से ही लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से कर्व लगाते जाइए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब जो ये यहाँ पर कर्व काट रहे हैं, इनको आपस में मिला दीजिए लाइन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डार्क पेंसिल से लाइन की सहायता से आपस में मिला लेने हैं। ठीक है, अब मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने प्रकार से सेंटर पर रखकर जो अंदर का एक ये लाइन है, जो इसकी साइड है हेक्सागोनल की, ये इस तरह से टच कराते हुए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से टच कराते हुए। ठीक है दोस्तों, टच कराते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए, और डिस्टेंस लेने के बाद अंदर अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, डार्क पेंसिल से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको अंदर से अंदर डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाहर वाला जो ये वाला ये वर्थ है, इसको हम, या गोला है, इसको हम इरेजर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जो बाहर वाला सर्कल था वो इरेजर कर लिया, और इसमें जो अंदर वाला सर्कल है ये डार्क कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको ठीक इसी प्रकार अपने प्रकार को यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, और इस पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और डिस्टेंस लेने के बाद इसी सर्कल के पॉइंट पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये भी आपको डार्क पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ये आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको पूरा क्लोज नहीं करना है सर्कल। इस तरह से मैंने यहाँ से खुला रखा है, आप इसे भी इस तरह से खुला रखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपने जब ये अंदर वाला सर्कल ड्रॉ किया है, अब आपको इस सर्कल से 1 या 2 mm कम रेडियस लेकर इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सर्कल के, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लिया था, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस ली थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने प्रकार में इस सर्कल से 2 या 3 mm कम रेडियस ले लेनी है। ठीक है, और रेडियस लेने के बाद यहाँ इसी पॉइंट पर रखकर एक सर्कल पूरा का पूरा अंदर ड्रॉ कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने अंदर की ओर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है 2 या 3 mm रेडियस कम लेकर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है जो ये अंदर वाला, देखिए जो ये अंदर वाला सर्कल है, इसकी प्रोजेक्शन आप ऊपर ले जाइए इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको इस तरह से जो ये अंदर वाला सर्कल है, इस पर अपने सर वो रखिए स्केल, और स्केल रखने के बाद अंदर की जो ये हमारा हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू है, इसमें प्रोजेक्शंस ले जाइए। इस तरह से आप यहाँ पर ये डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार आप इसी तरफ भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो हमारा हेक्सागोनल नट का ये फ्रंट व्यू ये कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा टॉप व्यू, यानी कि जब हम हेक्सागोनल नट को ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू
बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका बनाते हैं साइड व्यू। देखिए, चलिए अब हम इसका ये साइड व्यू यहीं पर बना लेते हैं। अब देखिए, अब जो हेक्सागोनल नट का जो साइड व्यू में जो उसका बेस होता है, बेस क्या होता है, बेस हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं आपको। बेस, जो उसका बेस होता है साइड व्यू का होता है 1.73 डी। डी यानी कि डायमीटर। डायमीटर हमने कितना ले रखा, 1.73 इंटू डाई यानी कि हमने ले रखा 40, यानी कि इसमें 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69.2। इसको हम लगभग 70 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि हेक्सागोनल नट का जो साइड व्यू है उसे बनाने के लिए सबसे पहले अब आपको एक 70 की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ देखिए आप, अब यहाँ से यहाँ तक की 70 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक 70 की लाइन ड्रॉ कर लिए। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी जो हाइट होती है वो होती है डी। डी यानी कि डायमीटर। डायमीटर हमने कितना मान रखा, 40, यानी कि अब आपको यहाँ से और यहाँ से और इसके मिडल पॉइंट ले लेना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो ये 70 की लाइन है इसका आपको मिडल पॉइंट ले लेना है। मिडल पॉइंट लेने के बाद इस मिडल पॉइंट से भी ऊपर की ओर डी, डी यानी कि 40 की हाइट ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऊपर की ओर डी, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो हमने हाइट ली है वो ली है हमने डी। डी यानी कि डायमीटर। डायमीटर हमने कितना रखा था, 40 ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये पहले वाला बॉक्स है ये वाला, इसके भी जो ये वाली लाइन है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली लाइन है इसका आपको मिडल पॉइंट ले लेना है। अब देखिए मिडल पॉइंट कैसे लिया जाएगा, ये देखिए हमने इसका यहाँ पर ये मिडल पॉइंट ले लिया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम इसका भी यहाँ से यहाँ तक का मिडल पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इसका मिडल पॉइंट ले लिया और यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इसका मिडल पॉइंट ले लिया। अब इन मिडल पॉइंट की सहायता से आपको हल्की एक लाइन लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ करो देना है। अब करो कितना देना है, हमने आपको जिस तरह से यहाँ पर इसमें फ्रंट व्यू के जो हेक्सागोनल नट में करो दिया था इसी तरह से यहाँ पर करो देंगे। वो करो कितना देंगे, वो यहाँ पर इतना ही देंगे। जो रेडियस जो इसका होगा r इक्वल टू 1.5 इंटू डी। डी हमने कितना मान रखा, 40, यानी कि 40 में जब 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा, 60 यानी कि अब आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले अब आपको इन लाइन को आपस में इस तरह से हल्की लाइट पेंसिल से मिला लेना है। ठीक है, और मिलाने के बाद यहाँ इस पॉइंट से इस तरह से इस पॉइंट से जो ये हमने लाइट पेंसिल ड्रॉ करी थी इस पर 60 पर पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी 60 पर पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक है, और पॉइंट मार्क करने के बाद यहीं से अपने प्रकार की नोक रखिए इस तरह से, और रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक की अपने प्रकार में दूरी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, और दूरी लेने के बाद इस तरह से यहाँ करो ये दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ से कीजिए, यहाँ से इसी पॉइंट पर रखकर और यहाँ से यहाँ तक ये करो दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर दी। अब आपको क्या करना है, जो ये सेंटर वाली लाइन है इसके 2 mm लेफ्ट 2 mm राइट दो डॉट लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिस तरह से हमने यहाँ पर की थी। ठीक इसी प्रकार इसी लाइन के 2 mm लेफ्ट 2 mm राइट दो डॉट लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यह आपको डार्क पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो साइड व्यू है हेक्सागोनल नट का ये भी अब बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें की इसकी अब हम इसकी डायमेंशन शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
अब ये हमारा हेक्सागोनल नट बनकर तैयार हो जाता है। इसकी हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना आ जाएगा। अब देखिए, अब जब आप एग्जाम में हेक्सागोनल नट बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डाटा याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको हेक्सागोनल नट का जो बेस होता है फ्रंट व्यू में होता है, एक तो 2D आपको एक तो याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ और जो हेक्सागोनल नट की हाइट होती है वो होती है D, ये भी आपको एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो कर्व लगता है, ठीक है, वो लगता है R = 1.5 × D। एक आपको ये याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, बस इसमें यही मेन मेन थे। और इसमें आप डायमीटर या तो क्वेश्चन में देगा या आप 40 mm मान लीजिएगा, या आप 20 mm मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 बार, ये आपको बनाना आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।